कॉमन नेम सिस्टम हैविंग फंक्शनल ग्रुप। अभी तक हमने किसके कॉमन नेम लिखे थे जिसमें एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं था, ठीक है। तो वो पार्ट हमने अल्केन के लिए लिखा, अल्कीन के लिए लिखा, अल्काइन के लिए लिखा। अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन वाला था, ठीक है। ट्राइबल नेम था मार्स गैस, और ये मीथेन, इथेन ये आईयूपीसी और कॉमन नेम दोनों में एक्सेप्टेड है। फिर हमने लिखा अल्कीन का, जिसमें हम अल्काइलिन की बातें करते हैं, इथाइलिन, मिथाइल इथाइलिन, डाइमिथाइल इथाइलिन, ऐसे करके हमने लिखा। फिर हमने लिखा अल्काइंस का, जिसमें हम इथाइन की बातें करते हैं, एसिटिलिन की बातें करते हैं, मिथाइल एसिटिलिन, डाइमिथाइल एसिटिलिन, ऐसे। अब हम कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप जिसमें होगा उनके नाम कैसे लिखे जाएंगे। लिखिए इसमें, कॉमन नेम्स आर गिवन इन टू सिस्टम। कॉमन नेम्स आर गिवन इन टू सिस्टम। ये याद करना पड़ेगा आपको, सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। देखिए इसमें कौन कौन से सिस्टम है। OH यानी कि अल्कोहल, ईथर, हेलोजन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, NH2, अमाइन, और अगर CH3 आ जाता है इसमें एज ए सब्स्टिट्यूट, चलो इतना ही लिख लो। सब्स्टिट्यूट के नाम कैसे लिखोगे, इसको बोलेंगे मिथाइल, ये लिखाया हुआ है मैंने आपको, ठीक है। इथाइल लिखा दिया, हाँ CN, साइनाइड, ठीक है। प्रोपाइल, वो सारे नाम जो हमने लिखाए थे रेडिकल्स के, वो सब यहां पर एज ए सब्स्टिट्यूट यूज हो सकते हैं। इसके लिए लिखेंगे एक एसिड, इसके लिए लिखेंगे 8, सफिक्स है। इसके लिए लिखेंगे ऑयल, हैलाइड, इसके लिए लिखोगे इक, एनहाइड्राइड, याद ही करना पड़ेगा बेटा, ये तो बहुत कम है भी, आप नाम लिखना सीख रहे हो बाकायदा, आप सिर्फ ABCD सीख रहे हो, तो ABCD तो 26 तक याद करनी पड़ती है, फिर वो यूज कितनी बार कर ली कि याद है आपको, ठीक है। और आ अनार वाला कभी आपने यूज नहीं करा, इसलिए वो याद नहीं है, ABCD तो बोलते रहते हो, ये दिक्कत है। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड के नाम यहां भी लिखे जा सकते हैं। अगर यहां लिखते हो तो इसका सफिक्स आएगा ओ नाइट्राइल, और यहां लिखोगे तो ओ आइसोनाइट्राइल। ये क्या है, सफिक्स, सिस्टम बी में सफिक्स। OL है ATE, 8। इसमें जो एक पॉइंट और लिखिए इस वाले में, नेक्स्ट नीचे जगह नहीं है, मैं बना दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। एक पॉइंट और लिखिए इस वाले में, सिस्टम ए में, कार्बन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप is not included in main carbon chain, उसमें लिखिए कार्बन, अच्छा इसमें एक छूट गया, कीटोन, C डबल बॉन्ड O, कीटोन, एक को लिख लेना, इसमें छूट गया ये,
कीटोन। हाँ, उसमें लिखिए कार्बन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन मेन कार्बन चेन। हाँ, सिस्टम बी में ये कार्बन मेन कार्बन ग्रुप में कार्बन चेन में इंक्लूड होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, आइए सिस्टम बी में और लिखिए, अगर एक कार्बन की चेन है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म। मैथ नहीं बोलते, एथ नहीं बोलते, प्रोप नहीं बोलते, यहां होता है फॉर्म। 2 कार्बन को यहां बोला जाता है एसिड, 3 कार्बन को यहां बोला जाता है प्रोपियोन, 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूटाइर, 5 कार्बन को बोला जाता है वेलर या एमाइल या वेलर। ये पहली चीज। दूसरा, 3 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल ये चीज, इसको हम बोलते हैं एक्राइल। 4 कार्बन प्लस 1 डबल बॉन्ड बीच में, यानी कि ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्रोटोन। ठीक है, अब देखिए याद कैसे करना है, जहां भी CO आ जाए, CO 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 CO, सबका सब सिस्टम बी में है, एक्सेप्शनली कीटोन इधर है, इसलिए मैंने उसको बाद में लिखा है। कीटोन को छोड़ करके बाकी के CO वाले सिस्टम बी में जाएंगे। कॉपी के टॉप पर या कहीं और लिख लेना, कीटोन को छोड़कर, जस्ट एक ट्रिक है लर्न करने की, बाकी CO सिस्टम बी में, और इसके अलावा जो भी आ गया वो सिस्टम ए में। साइनाइड आइसोसाइनाइड दोनों सिस्टम में लिख सकते हो आप। ठीक है, अब इसके एग्जांपल करते हैं तो ये और क्लियर होता है। चलते, जैसे मुझे इसका नाम लिखना है, कैसा नाम लिखना है इसका, कॉमन नेम लिखना है। एक बार फिर से थ्योरी रिपीट करते हैं कॉमन नेम लिखने की। अल्केन के नाम मेथेथ प्रोप, अल्कीन के नाम मिथाइलिन इथाइलिन प्रोपाइलिन ब्यूटाइलिन, अल्काइन के नाम एसिटिलीन के डेरिवेटिव से लिखा जाता है, मिथाइल एसिटिलीन डाइमिथाइल एसिटिलीन। यह है, बट फंक्शनल ग्रुप है तो 2 सिस्टम ए सिस्टम बी। सिस्टम बी में कीटोन को छोड़ करके CO वाले सारे आते हैं और बाकी सब सिस्टम ए में आ जाएगा। सिस्टम ए में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं होता, उसमें होता है, उसमें एक कार्बन को फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइल वेलर। क्लियर? 3 कार्बन डबल बॉन्ड एक्राइल, 4 कार्बन डबल बॉन्ड बीच में क्रोटोन, यही बस 2-3 चीजें। क्लियर? ओके, अब मैंने देखा है मुझे इसका नाम लिखना है, मैंने कहा ये अल्केन है क्या, नहीं, अल्कीन है, अल्काइन है या फंक्शनल ग्रुप वाला है, फंक्शनल ग्रुप वाला। सिस्टम ए सिस्टम बी, CO वाला सिस्टम बी में। क्लियर? सिस्टम बी में कितने, ये कार्बन को इंक्लूड करोगे ना मेन कार्बन चेन में, कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन को क्या लिखते हो, एसिड। सफिक्स क्या है इसके पीछे का, अमाइड, तो एसिड प्लस अमाइड, नाम होगा एसिटामाइड। खत्म। ठीक है, ट्राई करोगे? ओके, भाई 4 कार्बन को ब्यूटाइल कहते हैं, बट डबल बॉन्ड आ गया, 4 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड को क्या बोलते हो आप, क्रोटोन। ये तो इसने सही पहचाना। और ये कार्बन इंक्लूड करोगे ना, और इसके लिए सफिक्स क्या है, इक एसिड प्लस इक एसिड, ये बन गया क्रोटोनिक एसिड। ब्यूटाइल क्यों आएगा, 4 कार्बन इसमें डबल बॉन्ड आ गया ना, 4 कार्बन बीच में डबल बॉन्ड को क्रोटोन कहते हैं। ऐसे इसका नाम क्या लिखोगे, एक्राइलिक एसिड।
लिखो 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 लिखो, और दिमाग लगाओ, इसका नाम लिखिए। अब ये मत बोलो कौन से सिस्टम में लिखें, दोनों में काउंट होता है, अगर रूल सही लगाओगे तो दोनों में ही सही सही नाम हो जाएगा, दो नाम एक्सेप्टेड हो जाते हैं इसके। फिर क्या हो रहा है? आधा रूल इसका, आधा रूल उसका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कौन सा सिस्टम में बताइए? सिस्टम ए में लिखोगे तो ये कार्बन इंक्लूड नहीं होगा कार्बन चेन में, पहली बात। एक कार्बन को बोलते हैं मिथाइल, और लिखा है उसके पीछे सफिक्स साइनाइड, तो मिथाइल साइनाइड। लेकिन अगर सिस्टम बी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ओ नाइट्राइल, तो एसिड ओ नाइट्राइल। इसको काउंट करोगे ना इसमें, फिर फीलिंग आ रही थोड़ी थोड़ी? ये रहा आपका कीटोन का, इसका नाम लिखो। देखिए सिस्टम है, सिस्टम बी, सिस्टम में ये कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड होगा ससुरा? नहीं होगा, तो यानी कि बचा एक ही है और एक ही है, यानी कि मिथाइल, और इसका नाम क्या है? कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। भाई क्या है इसका, इसको यूज करोगे क्या? इसको तो नहीं करोगे, तो दो ग्रुप बने, एक ये एक ये, इसको क्या बोलते हो? मिथाइल, इसको क्या बोलते हो? इथाइल। सीधी एबीसीडी पढ़ोगे तो पहले कौन आता है? ई आता है ना पहले। हाँ पहले तो ए ही आता है, बट अल्फाबेटिकली अगर आप जाओगे, सही बात है, गलत तो नहीं बोला है, अल्फाबेटिकली अगर आप जाओगे तो पहले आप लिखोगे इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइल, दूसरा वाला मिथाइल कीटोन। आया स्वाद? चलो आपको अच्छी वाली फील देता हूं, इसका नाम बताना। हालांकि इतना आता नहीं है, बट मैं आपको एक चीज क्लिक कर जाएगा आपके कि क्यों, क्या चीज है ये, मतलब बिल्कुल आपको इस वाले का नाम समझना है क्या है, और इस वाले का नाम मैं लिखवा चुका हूं रेडिकल्स में। 4 कार्बन है ना ब्यूटेन में, देखो ब्यूटेन में कितने तरह के रेडिकल हैं, उसमें से कहां से वैलेंसी फ्री हो रही है। अगर आप इसकी बात करते हो तो ये मैंने रेडिकल में लिखा रखा है इथाइल। अगर आप ब्यूटोन पे जाओगे तो ब्यूटेन पे मैंने ये लिखा रखा है कि अगर वैलेंसी यहां से फ्री है तो इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल को, दूसरे कार्बन से वैलेंसी फ्री है, और इसी कार्बन से मैंने कीटोन अटैच कर रखा है, अगर आप ध्यान दोगे तो देखना ध्यान से, और इससे मैंने कीटोन अटैच करके और यहां पर मैंने इथाइल लगा रखा है, तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इसको ऐसा करके ऐसा कर दिया है, बस मैच कर पा रहे हो? तो ये इथाइल और ये क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब एस पहले आता है या ई पहले आता है? ई, तो मैं लिखूंगा इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। अब जैसे मैं इसको ऐसा कर देता, अब इसका नाम बताओ, ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको? तुम्हें तो सारे कैसे दिखेंगे? आइसोपेंटाइल, देखो ध्यान से, और यह है इथाइल, ई
पहले आता है, तो इथाइल आइसोपेंटाइल कीटोन। घुसा दिमाग में? कि सर हमें लिखने को देगा? नहीं देगा, 11 पूछता ही नहीं है। बट क्वेश्चन में आ गया कि इथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन का कुछ करा रहा है। अब आपको ये नहीं पता सर है क्या चीज, तो क्या बाकी की बातें खत्म हो जाती है। तो बेसिक्स को स्ट्रांग रखना है हमें। आपसे पूछेगा आईपीसी नेम, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एस्टर के नाम कैसे लिखे जाते हैं? एस्टर इस तरह की चीज होती है। सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं, मिथाइल हुआ तो मिथाइल, इथाइल हुआ तो इथाइल, सोडियम हुआ तो सोडियम, प्रोपाइल हुआ तो प्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल हुआ तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। वो पूरा जो खाका है उसमें से कुछ भी हो सकता है यहां, ठीक है। फिर हम इसका नाम लिखते हैं, और जो नाम इसका आएगा उसके पीछे क्या लगा देंगे? 8। एक कार्बन है तो फॉर्मेट, फॉर्मेट। 2 कार्बन है एसीटेट, 3 कार्बन है प्रोपियोनेट, 3 कार्बन डबल बॉन्ड है एक्राइलेट। समझ रहे हो? वो सारा काम चलेगा। लिख लो इसको। अगला लिखिए, हाँ नाम लिखिए। हाँ हर्षित, क्या लिखे इसका नाम? एग्जैक्टली पहले इसका नाम लिखोगे मिथाइल। एक तो ये कार्बन इंक्लूड होगा मेन कार्बन चेन में। तो मेन कार्बन चेन ये एक ही कार्बन की बन रही है। एक कार्बन को क्या बोलते हो? फॉर्म, सफिक्स लगाओगे 8, मिथाइल फॉर्मेट। इसका नाम क्या होगा? इसको बोलोगे इथाइल, ये एसीटेट। सुना है ना ये नाम 10th क्लास में? आज समझ में आया कैसे बना होगा? देखो अच्छा 10th में पूछो तो 10th में बता देते, आज पूछो तो कैसा दिमाग लग रहा है। यही दिक्कत है, इथाइल एसीटेट। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, जस्ट ये चीज मैं एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए वो रेडिकल लिखाने का क्या मतलब था। अब उसमें एक्टिव सेकेंडरी वो तो मैं डाल ही नहीं रहा, मुझे भी नहीं याद रहते पेंटाइल वाले। बड़ी नॉर्मल तो बताओ, इसका नाम बताओ। इसका नाम ढूंढना पड़ेगा। दूसरे कार्बन 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी ब्यूटाइल, वही तो बना रहा हूं, इससे पहले वही बनाया था। तो पहले इसका नाम लिख देता हूं सेकेंडरी ब्यूटाइल। कितने कार्बन? 3। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोपियोन नेट। पूरा नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल प्रोपियोनेट। अगला लिखिए, क्या दिमाग में? हाँ इसका नाम लिखिए, ठीक है भाई। ये कौन से सिस्टम में आएगा? ए या बी? ए या बी? ए में आएगा। ए में कार्बन इंक्लूड नहीं करते, तो इसको क्या बोलोगे इतनी बात को? मिथाइल। इसके लिए क्या लगाओगे? एल्कोहल। आपने इसका नाम मिथेनॉल भी सुना होगा। ये कौन सा नाम है? ये आईयूपीएसी नेम है। अगला लिखो, एग्जैक्टली देखो जा करके वहां आइसोब्यूटाइल लिखा होगा आपके पास, ये पूरा आइसोब्यूटाइल रेडिकल है। और ये आइसो दिख नहीं रहा तुमको? ये देखो आइसो ग्रुप है।
ऐसे इथाइल अल्कोहल भी होगा, वो मैं लिखवा नहीं रहा, 2 कार्बन का। है? हाँ, ये कौन सा है, ढूंढो इसको, इसके बापू का नाम लिखवाया मैंने वहां पे। ये है आपका सेकेंडरी पेंटाइल, ये पूरा का पूरा नाम एक आएगा। इसमें डाइथाइल डाइथाइल नहीं चलता है, सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल। और अगर मैं इस OH को पहले ये लिख लो, अगर मैं इस OH को यहां लगा देता तब एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। देखना सब लिखा है वहां पे। ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाओ आप अपने आप, नियोपेंटाइल अल्कोहल बना के देखिए। नियो ये होता है, इस ग्रुप को हम नियो कहते हैं, ये कार्बन चेन आगे जानी चाहिए। तो नियोपेंटाइल 5 कार्बन, 1 2 3 4, तो ये और जुड़ जाएगा, तब ये नियोपेंटाइल हो गया। एक और जोड़ दूं तो नियोहेक्साइल, एक और जोड़ दूं तो नियोहेप्टाइल। और अगर मैं वो तो मुझे भी पता है, मैं बता रहा हूं, उसका पॉइंट तो क्लियर करूं। नियोपेंटाइल, ये हो गया नियोपेंटाइल अल्कोहल है तो OH। आ जाओ, हाँ, सिसोदिया, धीरेन्द्र सिंह, कुछ भी कहीं भी बोल रहे हैं। हाँ यार, तमीज से बोलना यार। कमीना, अमीना, अमाइन, अमाइन बोलते हैं, अमीना नहीं, अमाइन। भाई बताओ, सिस्टम है सिस्टम बी, ए में इसको ग्रुप गिनूं क्या मैं इन ग्रुप में, नहीं ना, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। तो इसका नाम क्या है, इथाइल। अब ये कौन है, अमीना, इसको लिखते इथाइल अमीना। इसका नाम मिथाइल अमीना। इसका नाम नियोपेंटाइल अमीना। बस खत्म, ऐसे लिखते हैं सबके नाम, अल्कोहल की जगह अमीना लिख दो बस। सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीना, ऐसे सारे करते रहो। चलो, तो ये थे आपके 1 डिग्री अमाइन। अब देखिए 2 डिग्री अमाइन, इसको देखो, इसका तो आप अमाइन लिख दोगे, ये दोनों क्या है, मिथाइल, तो इसको बोलोगे डाई मिथाइल अमाइन। इसका नाम इथाइल मिथाइल अमाइन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लिख लो चलो। हाँ, ये होता है जिसमें NH2 आ जाता है, इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर ये RNHR आ जाता है तो ये होता है 2 डिग्री अमाइन। और अगर RNR आ जाता है तो ये कहलाता है 3 डिग्री अमाइन। तो सब अमाइन है, उसकी डिग्री है, समझ गया डिग्री। हाँ एग्जैक्टली, ये क्या है,
सेकेंडरी ब्यूटाइल, और ये आइसोप्रोपाइल। देखो उसमें ध्यान से, 3 कार्बन में। अब तो आई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मैं लिख दूंगा आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन। करोगे एक? जिसने इसका नाम सही लिख दिया उसको 1 रुपए इनाम। ना इथाइल दिख रहा है तेरे को यार? इथाइल ऐसा होता है, डबल बॉन्ड की कोई औकात नहीं तेरी जिंदगी में। नहीं, तो जब तू इथाइल कह रहा है बेटा, तो इथाइल तो इसी को तो कह रहा होगा। किसको कह रहा है? बेटा पहले इसका नाम लिखोगे ना, तो ये क्या है? विनाइल। ये विनाइल है, इसका बड़ा भाई एलाइल था, उसी के नीचे लिखा है। ये विनाइल है, पहले इसका नाम लिखूंगा। अब ये इसका कार्बन तो जोड़ोगे आप, तो एसिड, और इसके लिए 8, तो ये हो जाएगा विनाइल एसीटेट। चलिए लिखिए, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड, वही बाकी था, तो उसी में है। ऊपर की तरफ देखोगे आप, सिस्टम बी में एनहाइड्राइड लिखा होगा, तो उसके लिए अलग करते हैं। नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। देखो एनहाइड्राइड होता क्या है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स से वाटर रिमूव कर दो, एनहाइड्राइड का मतलब जिसमें पानी नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एसिड का, इस एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड का एनहाइड्राइड। तो इसके पापा के नाम पे ही बेटे का नाम दिया जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, ये क्या है आपके पास, इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? बताओ कॉमन नेम में क्या लिखूंगा इसका नाम? कितने कार्बन है? एक कार्बन क्या बोलते हैं सिस्टम बी में? फॉर्मिक एसिड। कभी नहीं सुना तुमने? ये वही है, 10th में बहुत पढ़ा होगा। अब देखो नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हाँ, और ये भी लिख दिया मैंने। अच्छा इसका नाम बता दो। हाँ, अच्छा वो वही है। कह गए यार ये एसिटिक एसिड है। हाँ, फॉर्मिक एसिड। इसमें से वाटर निकाल दो और ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखना ध्यान से, ध्यान से देखो इधर। किससे बना है? फॉर्मिक एसिड से। तो ये फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड हुआ, नाम हुआ फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अब सिस्टम बी में देखो, ये चीज लिखी हुई है आपके लिए, और इसके लिए लिखा है एक एनहाइड्राइड, तो सफिक्स लग गया एक एनहाइड्राइड। कितने कार्बन का है? आप बोलोगे 2 कार्बन का, लेकिन एक कितने कार्बन से, एक एसिड से बना होगा? एक एसिड ये रहा एसिड 1, और ये रहा एसिड 2, और दोनों एसिड में एक एक कार्बन है, तो फॉर्म एक ही बार लिखोगे, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। फॉर एग्जाम्पल, आराम से देखो इसको भी, ये कौन है? 2 कार्बन का एसिटिक एसिड, पढ़ा होगा ये तो, सिरके वाला एसिटिक एसिड। अब इसमें से वाटर अगर निकालते हो आप, तो ये बन जाएगा आपके पास, तो ये एक एसिड 1, ये एसिड 2। इसके लिए क्या लिख दूंगा? एक एनहाइड्राइड। दोनों सेम है ना, तो मैं लिख दूंगा इसको एसिटिक एनहाइड्राइड। और सुनो, अगर मैं यहां पर
ये क्या है? प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, और ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें से अगर निकालूंगा तो ए और पी में, पहले इसको लिखूंगा, पहले स्ट्रक्चर देख लो। तो ये हो गया एक और ये हो गया एक। इसमें कितने कार्बन है? दो कार्बन को बोलते हैं एसिड। ये क्या है? 3 पी। तो पहले मैं इसका लिखूंगा एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। इसमें दोनों सेम थे, एसिटिक एनहाइड्राइड, दोनों सेम थे, फॉर्मिक एनहाइड्राइड, दोनों अलग अलग आ गए, तो इसको मैं बोलूंगा एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। अगर मैं इसमें ये लिख लिया ना आपने, लिखो फिर इधर देखो, सपोज करो यहां ये होता तो फॉर्मिक की जगह क्या हो जाता है? एसिटिक, और यहां भी होता। अब देखो इधर, इसमें कितने कार्बन है? एक, तो इसको मैं बोलूंगा फॉर्म, इसको क्या बोलूंगा? एसिड। ए पहले आता है तो मैं लिखूंगा एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। अगर दोनों सेम आ गए तो एक बार लिख लीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे आईयूपीएसी।